Chapter 5 Binomial and Multinomial Distribution Exercise 5.2 12 people are given two identical speakers to listen to for differences, if any. Suppose that these people answered by guessing only. Find the probability that 3 people claim to have heard a difference between the two speakers. ठीक, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 12 लोगों को स्पीकर दिए गए, दो आइडेंटिकल स्पीकर। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे, और एक जैसे का मतलब है यहाँ पे है इन टर्म्स ऑफ स्पीकर वॉइस, स्पीकर की जो आवाज़ है उसके लिहाज से वो दोनों आइडेंटिकल हैं, वो दिए गए। और आप सपोज ये कर रहे हैं यहाँ पर कि वो जो सिर्फ सुनकर वो गैस कर रहे हैं कि वो स्पीकर्स जो हैं वो एक ही जैसी आवाज़ है उसकी या नहीं। ठीक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 3 पीपल क्लेम टू हैव हर्ड अ डिफरेंट बिटवीन टू स्पीकर। आप ये प्रोबेबिलिटी मालूम करो कि 3 लोग ये कहेंगे कि हमने इस दोनों स्पीकर की आवाज़ में डिफरेंस हमने सुना है। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास n क्या होगा? देखो, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हैं, कितने लोग चेक कर रहे हैं, टोटल कितने लोग हैं जो स्पीकर्स को चेक कर रहे हैं? स्पीकर को टोटल 12 लोग चेक कर रहे हैं। ठीक, तो हमारे पास n क्या हो गया? 12। ठीक, अब यहाँ पर p क्या है और q क्या है, क्योंकि और कोई वैल्यू हमारे पास यहाँ गिवन नहीं है। ठीक, तो x देख लेते हैं, x क्या होगा। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है कि 3 पीपल, इस बात की प्रोबेबिलिटी आप निकालें कि 3 लोग ये कहेंगे कि उसमें डिफरेंस है। ठीक, तो x क्या हो गया? 3। अब p क्या है? तो p की वैल्यू तो अभी हमें नहीं पता, लेकिन p जो है हमारा डिफरेंस है, यानी कि आवाज़ में जो डिफरेंस आएगा, यानी आइडेंटिकल ना होना, स्पीकर्स के आइडेंटिकल ना होना हमारा p होगा। ठीक, अब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? जैसे लोग आवाज़ सुनेंगे तो सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी है हमारे पास। या तो वो ये कहेंगे कि दोनों की आवाज़ सेम है, आइडेंटिकल है, या तो वो ये कहेंगे कि दोनों की आवाज़ सेम नहीं है। ठीक है, 2 चीज़ें ही वो कह सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 हुई, और जो फेलियर की प्रोबेबिलिटी है वो भी 0.5 हुई, यानी आइडेंटिकल होना भी 0.5 हुआ और डिफरेंस होना भी 0.5 हुआ, क्योंकि पीपल गैस कर रहे हैं और वो यही कह सकते हैं कि या तो दोनों आइडेंटिकल हैं या फिर नहीं। ठीक, इस वजह से हमारी p 0.5 हो गया, और q निकालने के लिए 1 - p करते हैं तो वो भी 0.5 हो गया। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं हम। हमने लिखा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन x n, p, तो उसका फॉर्मूला लिख दिया n कॉम्बिनेशन x, p पावर x, q पावर n - x। जस्ट वैल्यूज़ आपने पुट कर दी। 12 कॉम्बिनेशन 3, 0.5 पावर 3.5, 12 - 3, और आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0.053। इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक, 12 कॉम्बिनेशन 3,
0.5 पावर 3 0.5 पावर 12 माइनस 3। .053। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.4। इन अ certain city district, the need for money to buy drugs is stated as the reason for 75% of all thefts. Find the probability that among the next 5 theft cases reported in this district. पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक सिटी के अंदर जितने भी चोरियां होती हैं, ठीक, जितनी भी चोरियां होती हैं उसमें से 75% इस वजह से होती है कि उन लोगों को ड्रग्स खरीदना होता है। ठीक, अब ये कह रहा है कि अगले 5 जो थेफ्ट केसेस होंगे, उसके बाद पार्ट ए शुरू होता है। एग्जैक्टली 2 रिजल्टेड फ्रॉम द नीड फॉर मनी टू बाय ड्रग्स। उसमें से अगले जो 5 हमारे केसेस आएंगे उसमें से एग्जैक्टली 2 केसेस जो हैं वो ड्रग की वजह से होंगे, यानी उन्होंने चोरी इस वजह से की क्योंकि उन्हें ड्रग्स खरीदना था। ठीक, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे पास क्या होंगे? 5। ठीक, तो n हो गया 5। पार्ट ए की मैं बात करूं तो एग्जैक्टली का वर्ड है तो और 2 है तो x इक्वल टू 2 हो गया, यहाँ पे रेंज नहीं है कोई। ठीक, और हमसे पूछा गया है कि ड्रग्स के लिए उन्होंने चोरी की और ड्रग्स के लिए चोरी करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 75%। तो p की वैल्यू हो गई 0.75 और q हम निकाल लेंगे 1 माइनस p के फॉर्मूले के थ्रू। ठीक, अभी पार्ट ए को हम सॉल्व करते हैं। सेम उसी तरह आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। x एंड p, n कॉम्बिनेशन x, p पावर x, q पावर n माइनस x, वैल्यूज पुट कर दोगे। 5 कॉम्बिनेशन 2, 0.75 पावर 2 और 0.25 पावर 5 माइनस 2। सिंपल, आप इसे कैलकुलेटर में सॉल्व कर लोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.087। ठीक, अब पार्ट बी देख लेते हैं इसका। पार्ट बी में हमें कह रहा है एट मोस्ट 3 रिजल्टेड फ्रॉम द नीड फॉर मनी टू बाय ड्रग्स, यानी कि 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3। ठीक, एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 3। तो कम कितने हो सकते हैं? यानी 0 भी हो सकते हैं, हो सकता है कि किसी ने भी चोरी ना की हो ड्रग्स खरीदने के लिए, और ये भी हो सकता है कि मैक्सिमम 3 लोगों ने ड्रग्स के लिए चोरी की हो। ठीक है, एट मोस्ट 3 यानी ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोगों ने। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 3। ठीक, तो हमारी अप्रोच वही होगी कि हम 1 से लेके 5 तक अगर सारे की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी आएगी 1।
उसमें से हमने 4 और 5 को माइनस कर दिया, हमें चाहिए 0 से लेके 3 के दरमियान। आप ये भी कर सकते थे कि x की वैल्यू 4 से लेके 5 तक हम माइनस करते, ठीक। लेकिन जिस तरीके से हमने पीछे के सवालात किए हैं, लेकिन इसमें जो है हमने क्या किया है कि x इक्वल टू 4 एक दफ़ा रखा, x इक्वल टू 5 एक दफ़ा रखा और उसे सॉल्व कर लिया है। तो टोटल 1 से लेके 5 तक की प्रोबेबिलिटी होती 1 और 1 होती, उसमें से हमें 4 और 5 माइनस करने थे, तो हमने 4 और 5 माइनस कर दिया। तो अगर 4 के लिए आप फॉर्मूला ड्राइव करोगे तो 5 कॉम्बिनेशन 4 0.75 पावर 4 और 0.25 पावर 1, और 5 के लिए अगर आप फॉर्मूला ड्राइव करोगे तो 5 कॉम्बिनेशन 5 0.75 पावर 5 और 0.25 पावर 3 5 माइनस 5। इसे जब आप कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0.3671। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में दरअसल सिनेरियो समझना होता है, कैलकुलेशंस इतनी मुश्किल नहीं होती, असल में समझना होता है कि क्वेश्चन में है क्या।